हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिवेट विथ रोमा। तो मैं आज आपको कुछ अलग सा वीडियो दिखाऊंगी। तो मेरा आज मन हुआ कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया आस्था डेकोरेट करती है प्लांट से। कभी यहाँ से वहाँ ले जाती है, वहाँ से यहाँ ले जाती है। तो ये एरिया मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। देखिए कैसे छोटे छोटे धनिए के पौधे लगे हुए हैं। एक छोटा सा हिबिस्कस, ये ब्राउन कलर का है। जब हो जाएगा तब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए ये वाला जो है एलोवेरा है। ये तुलसी के पौधे बहुत सारे हैं मेरे यहाँ। देखिए जैसे विंटर में ना हमारा स्किन खराब होता है, वैसे पेड़ पौधों का भी हालत बहुत ही बुरा हो जाता है। तो इसे स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं दिखाऊंगी, आपसे शेयर करती हूँ। ओके, ये वाला एरिया देखिए ये सारे पौधे थोड़े से मुरझाए हुए हैं। ये जैसे चीकू का पौधा है, पहली बार मैंने लगाया ना, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। देखते हैं। ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा मेरा तुलसी का पौधा है। हल्दी, देखिए सारे के सारे पौधे कैसे। इस बार ना ज़्यादा फ्लावर्स आए नहीं, मैं उस वक्त शूट कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि जब मेरा सारा फ्लावर आएगा तब मैं एक अच्छा सा शूट करके दिखाऊंगी आपको। देखिए कितना प्यारा है। तो ना आज सुबह सुबह उठ के मेरा मन हुआ कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि जैसे हमें सिर्फ अपने स्किन का केयर करने से ही नहीं होगा। तो जैसा कि मैं करती हूँ, सुबह उठ के मैं पूजा कर लेती हूँ, जल्दी से पूजा करती हूँ। करने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैं सप्लीमेंट लेती हूँ। जो सप्लीमेंट्स रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, आज से 3-3.5 साल पहले से ही मैं यूज़ करती हूँ। तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि क्या क्या। देखिए सारे दिन की थकान के बाद हमें चाहिए होता है कि अपने स्किन का ख्याल रखा, आपने मेकअप किया, लेकिन प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं। जैसे आजकल रेगुलर आप किसी से भी पूछो तो उसको थायराइड या फिर शुगर या फिर प्रेशर, इस तरह की शिकायत रहती है। तो इस तरह का शिकायत मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन ना होने के बावजूद मैं अपना प्रिवेंशन करने के लिए सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो सुबह से लेकर मैं रात तक क्या क्या सप्लीमेंट्स लेती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि स्किन केयर तो हुआ, स्किन के साथ साथ आपके हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में उठकर आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं? ज़रूर करना। और उसके बाद दिन में थोड़ा टाइम ना अपने लिए निकाल लेना, थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना। तब आप मेडिटेशन करना, या फिर मॉर्निंग में या फिर नाइट में पूरे दरवाजे को बंद कर लेना। फिर 10 से 15 मिनट अपने लिए मेडिटेशन करना, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो मैं नीचे जाके आपसे अपने सप्लीमेंट्स का शेयर करूँगी। नीचे जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो बताना कि कैसे लगा ये मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन। दिखाऊंगी मैं आपको फिर बहुत अच्छे से। अभी उसका मेकओवर किया जा रहा है, जब हो जाएगा तब आपसे शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। ये ना मेरी सासू माँ और मेरी बेटी आस्था, वो दोनों मिलकर करती हैं और मैं भी उनके साथ रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं रेगुलर क्या इंटेक करती हूँ, क्या सप्लीमेंट लेती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि हमें पता है हमारा स्किन जो है वो आप हेल्दी दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करना है, वो आपको भीतर से भी आपका अगर स्किन ग्लो करता है तो वो आपके लिए स्टेबल होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप रेगुलर अपना स्किन केयर करते हो, रेगुलर आपका जो रूटीन है वो अगर आप प्रॉपर वे से करते हो तो आपका स्किन ठीक रहता है। अगर आप किसी वजह से 2-4 दिन नहीं कर पाए, किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, 1 दिन 2 दिन या 1 वीक नहीं कर पा रहे हो, तो उसका साइड इफेक्ट आपकी स्किन पर ना पड़े, उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। वो क्या क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसा कि रेगुलर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड लेना होगा। आपका डाइट सबसे बड़ी बात है, जो आपका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज आप रेगुलर करो।
तो बहुत अच्छा है। और आप दिन में या रात में कोई भी एक टाइम अपने लिए निकाल लो जो आपके मेडिटेशन के लिए होगा। तो आपके साथ ही साथ आपके स्ट्रेस लेवल को कमाना होगा। देखिए आजकल जो भाग दौड़ की लाइफ है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल सभी का बढ़ रहा है। तो इस पर थोड़ा लगाम लगाने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, वो पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सबसे पॉजिटिव सोच जो है ना, हमेशा अपने आप के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखिए। और साथ ही साथ सप्लीमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। सप्लीमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं 4 साल से सप्लीमेंट इंटेक कर रही हूँ, तो वैसे मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ना शुगर है, ना प्रेशर है, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना थायराइड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सभी को पता है, लेकिन हम लोग अपने हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं है। शायद मैं भी ना करती, अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं भी ना करती। सिर्फ बाहर से कुछ क्रीम लगाया करती, रेगुलर जो क्रीम्स होते हैं वो लगाती और सोचती बस यही है। लेकिन आपको अगर भीतर से हेल्दी आप नहीं रहोगे तो आपकी खूबसूरती का कोई फ़ायदा है। तो जो सप्लीमेंट मैं रेगुलर इंटेक करती हूँ वो मैं आज आपसे दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो ये रहा मेरा सप्लीमेंट, ये कोलाजन, ठीक है, ये कोलाजन है, ये स्किन, हेयर और नेल है। ये मेरा करक्यूमिन है, ये करक्यूमिन है, ये फ्लैक्स ऑयल है और ये है आंवला। तो आपको क्या लगता है, ये सारे इसके सारे दवाइयाँ हैं और ये है कैल्शियम। तो ये सारे के सारे कोई दवाई नहीं, ये टोटली सप्लीमेंट्स हैं। तो हमें आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सप्लीमेंट्स की। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या कैसे करके लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले गैनोडर्मा यूज़ करती हूँ एम्प्टी स्टमक। जब मैं सुबह उठती हूँ उसके बाद मैं एक वार्म वाटर के साथ 1 गिलास पानी लेती हूँ, उसके साथ ये गैनोडर्मा लेती हूँ। ये गैनोडर्मा क्या करता है, गैनोडर्मा जो है ना ये एक मशरूम है, ये प्रोटीन है, इसमें हाई प्रोटीन होता है, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और हमारे जो इसकी सेल होते हैं ना, वो सेल को नरिशमेंट कर देता है, ठीक है। और हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये स्कैनर का काम करता है। वो सेल जो डैमेज सेल होता है वहाँ जाकर ये अपना स्कैनिंग करता है और जो डैमेज सेल है उस पर काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं स्टार्टिंग में लेती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। उसके बाद करक्यूमिन जो है ये येलो कलर का है, ये करक्यूमिन आपको पता होगा ये हल्दी में होता है। हल्दी में भी जो करक्यूमिन होता है वो 2% से 3% होता है, तो वो भी हमारे लिए प्रॉपर नहीं है। उसके लिए हमें बाहर से करक्यूमिन लेना पड़ता है। करक्यूमिन है ना, वो ना ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर को गलाने का काम करता है और बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। जो कैंसर का ट्यूमर है उसे बढ़ने नहीं देता। तो प्रिवेंशन के लिए हमें ये करक्यूमिन खाना पड़ता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी रखता है। जैसे गांठ की दर्द होता है उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये भी मैं गैनोडर्मा और करक्यूमिन मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्लैक्स ऑयल, ये भी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं जब अलग अलग करके सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि ये मेरे लिए कितना फ़ायदा किया था। इसे अब अगर खाली पेट लेते हो तो इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी में जो फैट है, बैड फैट, वो रिड्यूस करता है फ्लैक्स ऑयल। बैक पेन का मुझे प्रॉब्लम था, वो बहुत फ़ायदा किया, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ये आपके ब्लड के थक्का नहीं जमने देता, लिक्विडिफाई करता है। और साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट का केयर करता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोल देता है। अगर किसी के ब्लॉकेज होता है तो ब्लॉकेज को खोल देता है। ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको पिघला देता है। मोरली से ये समझ लीजिए आपके हार्ट का केयर रक्षक है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम देखिए आपको कैल्शियम बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी से ना। हर कोई प्रोटीन बॉडी में बन जाता है लेकिन कैल्शियम जो है आपके बॉडी में नहीं बनता है।
इसे आपको बाहर से लेना ही होता है। आफ्टर 20 आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी धीरे धीरे आने लगती है। स्पेशली लेडीज़ को तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो कैल्शियम आपको बाहर से लेने की बहुत ज़रूरत है, और ये कार्बोनेट बेस है, नॉर्मल नेचुरल सोर्स से बना हुआ कैल्शियम है। ठीक है, तो इसे आफ्टर लंच में आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं एक ज़रूर ले लेती हूँ। इसे पैर में दर्द या घुटनों में दर्द किसी को होता है तो वो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसे आप रेगुलर मैं एक ही लेती हूँ। वैसे 18 के बाद 2 लेना चाहिए, तो मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ, तो इसीलिए मैं जस्ट एक ही लेती हूँ। चलिए, उसके बाद आंवला, ये मोस्ट फेवरेट है मेरा। आंवला तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आंवला रेगुलर आप क्या करोगे, 2, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद। और इसे अगर आपको बहुत ज़्यादा ये ठंड लग जाती है तो आप क्या करते हो, एक वार्म वाटर एक छोटा सा ग्लास में लेना, उसमें 2 आंवला घोल के उसे गरारा करके खा लेना, तो आपका ऑटोमेटिक जो है ना कफ निकल जाएगा। सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सोर्स ऑफ विटामिन है, विटामिन सी का सोर्स है ये आंवला। तो इससे आपके हेयर को फ़ायदा मिलता है, इससे आपकी स्किन को बेनिफिट मिलता है, बहुत ही फायदेमंद है। तो 3 आंवला का डस्ट होता है रेगुलर। आप चाहे, आपको ये लगेगा मैं आंवला क्यों खाऊं, मैं बाहर से खा लेती हूँ, लेकिन एक आंवला आप खा नहीं पाओगे। ठीक है, और हर सीज़न में आपको आंवला नहीं मिलता है, तो ये सप्लीमेंट के रूप में अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ हेयर स्किन नेल सप्लीमेंट। आजकल काफ़ी लोगों को आपने सुना हुआ है, हेयर फॉल हो रहा है, नेल टूट रहे हैं, नेल भंगूर हो जा रहे हैं, और स्किन का तो प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो ये क्या करता है, इसमें जो सोर्सेस है वो क्या करता है, आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है, हेयर लॉस होने से बचाता है, और आपके नेल टूटने से बचाता है। इसमें बोराक्स है और ग्रीन टी है, ठीक है, और अमीनो एसिड है, तो मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स है, तो सारे के सारे बहुत ही फायदेमंद है आपकी स्किन, हेयर और नेल के लिए। तो ये भी मैं ज़रूर लेती हूँ, ये दिन में मैं एक ही लेती हूँ। ठीक है, कोलाजन, अब ये आया कोलाजन। ये क्या करता है, ये आपके स्किन में जो लूज हो जाने का प्रॉब्लम होता है, स्किन को टाइट करता है। आफ्टर 30 हमारा स्किन जितना भी आप चाहो बोलो कि नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता, तो आप प्रिवेंशन के लिए आपके स्किन को टाइट करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ये कैसे यूज़ करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, वैसे तो ये कोल्ड वाटर में लिया जाता है, एक सैशे जस्ट कांच के गिलास में लिया जाता है, जस्ट कट करें आप और उसे मिक्स करके जस्ट पी लीजिए। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बहुत अच्छा। एक कोलोस्ट्रॉम है, वो मैं यूज़ करती हूँ, मेरी बच्ची लेती है, वो जस्ट 4 साल से जब उसका 4 साल का उम्र था तब से लेकर आज तक रेगुलर वो कोलोस्ट्रॉम, वो धीरे धीरे मैं उसे आंवला दे रही हूँ, धीरे धीरे मैं उसे करक्यूमिन दे रही हूँ। देखिए, हम जब बच्चे थे हमारे पास कोई सप्लीमेंट्स या इस सब की इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हम ये सब यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे पास है तो हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे। हम हैं बाहर से भी हेल्दी रहना, हमें अंदर से भी हेल्दी रहना है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स मैंने आपसे शेयर किया, और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें हर एक सप्लीमेंट का बेनिफिट मैं अलग अलग से बताऊंगी। तो अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा, अच्छा लगा, अगर आपको ये चाहिए सप्लीमेंट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए, शेयर कर दीजिए।